ये अहम तरीन केस जम्मू कश्मीर से है, लेकिन इस केस पर तमाम दुनिया की भी नज़रें हैं और पूरे मुल्क की भी नज़रें हैं। इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर गोली चली थी सन 90 के अंदर, जब मुसल्लह जदोजहद और शोरी शुरू हुआ था। उस दौरान सरहद नगर के मकाम पर गोली चली थी और उस 1990 के मामले पर कई अहम पेशरफ्त हुए हैं। यासीन मलिक, जिसकी समाअत कल अदालत के अंदर मुकम्मल हुई, इस केस के अंदर चल रही है और उन्होंने ये कहा था कि वो खुद इस केस में जरा करना चाहते हैं। यासीन मलिक को 1990 के इंडियन एयरफोर्स वाले केस में दूसरे आई विटनेस ने पहचान लिया है। पहले एक ने पहचाना था। अब इतलात यह है कि कल एक और आई विटनेस ने टाटा कोर्ट के अंदर यासीन मलिक को पहचाना और अदालत के सामने यह बयान दिया कि यासीन मलिक के हाथ में और यासीन मलिक के साथ 3 मजीद लोग थे जिन्होंने गोली चलाई, जिसके नतीजे में उस वक्त स्क्वाड लीडर मारे गए थे। और क्रॉस एग्जामिन के दौरान कई चीज़ें जो है वो सामने आई। याद रखिएगा, यासीन मलिक ममनुआ तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह है, तिहाड़ जेल के अंदर है, मुख्तलिफ केसेस उन पर चल रहे हैं, उम्र कैद की सज़ा उन पर लग चुकी है, फांसी की सज़ा के हवाले से NIA कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मामला इंतहाई अहम है क्योंकि यहाँ पर यासीन मलिक को एक बड़ा सेटबैक लगा 1990 के इस केस में, जहाँ पर एयरफोर्स के एक जवान इस बात का एतराफ़ अदालत के सामने किया कि यासीन मलिक और उसके 3 साथियों ने गोली चलाई, जिनमें यासीन मलिक के हाथ में AK-47 राइफल थी। मलिक मोहम्मद यासीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से तिहाड़ जेल में आए, तिहाड़ जेल से केस में आए और जिन लोगों का नाम सामने आया उनमें जावेद मीर, मोहम्मद रफ़ीक पहलू, इलियास सलीम नन्ना जी, शौकत बख्शी, इनका नाम इस पूरे कल के केस में दोबारा से आया। क्रॉस एग्जामिन के दौरान 2 अहम तरीन विटनेस जिन्होंने दोबारा से इस बात को कहा कि उन्होंने इन चारों को पहचाना है और बशमूल यासीन मलिक को भी पहचाना है। याद रखिएगा, 4 लोगों के इंडियन एयरफोर्स के जवानों की मौत हुई थी। एयरफोर्स ऑफिसर रवि खन्ना, जिसकी उम्र 22 साल थी, वो भी पहले ज़ख्मी हुआ था और बादअज़ा ये केस काफ़ी देर तक लॉकअप रहा, बंद रहा, फिर खुला और केस की बैक हिस्ट्री जो है वो 25 जनवरी सन 1990 है, जब हमला हुआ रावलपोरा के एरिया में, आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर जिसे आप कह रहे हैं। और इन्वेस्टिगेटर्स लगातार यासीन मलिक और उसके साथियों को इस पूरे केस में एक अहम तरीन कड़ी के तौर पर देख रहे थे। लेकिन कल यासीन मलिक को एक और झटका तब लगा जब इंडियन एयरफोर्स के जवान ने यासीन मलिक को पहचानते हुए ये कहा कि यही वो शख्स था जिसने उस वक्त AK-47 हाथ में रखकर फायर किया है। यह अदालती कार्रवाई है और इस कार्रवाई से यासीन मलिक को झटका जरूर लगता हुआ नजर। याद रखिएगा, इससे पहले क्या हुआ था, रुबिया सईद वाला मामला भी इनके खिलाफ चल रहा है और रुबिया सईद अगवाकारी मामले में महबूबा मुफ्ती की जो बहन है और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की जो साहिबजादी है, उन्होंने भी यासीन मलिक को पहचाना था और साफ कर दिया था कि जब अगवाकारी हुई थी तो उसमें मेन क्लू जो था वो मोहम्मद यासीन मलिक था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा की जो बहन है, उन्होंने भी अदालत के सामने, इसी अदालत के सामने ये बयान दिया था, जिसके बाद वो केस भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा और इस तरीके से यासीन मलिक के खिलाफ मुश्किलात और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही। और इस केस में अगली समाअत 29 नवंबर को होने जा रही है और जिन गवाहों को अदालत में पेश किया गया, इन्होंने बाकी 3 साथियों की भी, सिर्फ यासीन मलिक नहीं बल्कि कुल मिलाकर ये 4 लोग जिनकी शनाख्त की है, जिसमें जावेद अहमद मीर, मोहम्मद रफ़ीक पहलू, अलमारूफ सलीम नन्ना जी और शौकत बख्शी भी शामिल हैं। इनकी भी शनाख्त की है। 25 जनवरी 1990 का मामला और जिन अफराद की शनाख्त की गई, इन 4 में यासीन मलिक भी हैं। कोई राहत की बात उनके लिए नहीं है और ऑलरेडी आप जानते हैं वो एक केस में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। रुबिया सईद वाला मामला अलग है। फिर दूसरी बात ये भी कि NIA उनके लिए फांसी की सज़ा का मुतालबा कर रही है, उसका केस को भी वो कॉन्टीन्यूसली लड़ रहे हैं। फिर हाई सिक्योरिटी में उनको रखा गया है, मुसलसल निगरानी भी हो रही है क्योंकि जेलों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ महीनों के दौरान झड़पों की इतलात मुख्तलिफ जेलों से आए हैं। तो जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनमें जो मुल्ज़िमान हैं उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा भी अथॉरिटीज़ की है, तो इसलिए उन्हें ज़्यादातर मौका जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए दिया जाता है अपनी बात रखने का, और ख़ुद यासीन मलिक इस केस में जर्राबी कर रहे थे। बहरहाल कोई राहत की खबर यासीन मलिक के लिए नहीं है। टाडा अदालत के अंदर यासीन मलिक समेत 4 मुल्ज़िमान की शनाख्त 2 गवाहों की तरफ से की गई है।